Hello guys, this is Aarti Kaushik again here with the chapter 3 of class 11th NCERT, and in this chapter, that is the plant kingdom, I have already discussed about the natural, artificial and phylogenetic system of classification. Then I have discussed about chemotaxonomy, cytotaxonomy, numerical taxonomy. Then later on I have discussed about algae, that is Thellophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Here I am going to discuss about gymnosperms, angiosperms and life cycle of plants. So if you found my videos relevant, then please recommend to someone who is going to prepare for the similar examination as you are preparing for. And if these are valuable and you found something good in these videos, then please write in the comment section given below. And if you want some improvements or if you have any query, then write that also in the comment section given below. Thank you so much for clicking on my video. Please stay tuned with me. पहले आता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस का मतलब होता है नेट, और स्पर्मा मतलब स्पर्मा या स्पर्म्स हमारे होते हैं सीड. तो इसमें जो सीड होते हैं, मतलब कि ओव्यूल जो होता है वो हमारा क्या बनाता है, सीड, और ओवेरी हमारी क्या बनाती है, फ्रूट. तो यहाँ पे जो हमारे सीड होते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेक्ट होते हैं, कवर नहीं किए जाते ओवेरी के थ्रू. ठीक है, इसीलिए इसको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं. और जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज़ की ट्रीज़ भी आती हैं और टॉलेस्ट ट्रीज़ भी आती हैं और श्रब्स भी आती हैं. तो जायंट जो जिम्नोस्पर्म है वो रेडवुड है, और जो हमारा टॉलेस्ट है वो है सिकोवा. रूट कौन सी होती है, टैप रूट सिस्टम मिलता है इसमें. इसकी रूट्स में फंगल एसोसिएशन भी होती है माइकोराइजा की फॉर्म में. और फंगल एसोसिएशन ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और ये पाइनस में मिलती है. कुछ अदर है जैसे साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती है इसमें, कोरा लॉइड रूट्स विच आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया. रूट्स क्या होती है, जो मेन रूट होती है, मतलब जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जो सोइल में होगी, वो टैप रूट होती है. फिर बाद में लेटरल जो इसकी ग्रोथ आती है वो सेकेंडरी ग्रोथ है. मेन ग्रोथ और जो फ्लैशी पार्ट होता है वो टैप रूट होती है. और जितने भी डाइकोटिलीडोन्स होते हैं जैसे डैंडलियन है, इन सब में क्या होती है, कैरेट्स में, बीट्स में ये टैप रूट सिस्टम पाया जाता है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो माइकोराइजा है वो पाइनस के साथ क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है. तो यहाँ पे जो पाइनस है वो प्लांट है, तो वो ऑटोट्रोप होगा, वो अपना न्यूट्रिशन बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो वो क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा. हमें पता है कि प्लांट किसको स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को. ग्लाइकोजन क्या है हमारी यहाँ पे, पॉलीसेकेराइड है, मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट है. तो वो उससे न्यूट्रिशन कौन लेगा, यहाँ पे फंगस. ठीक है, वो इससे न्यूट्रिशन लेगी, और फंगस क्या करेगी, वो सप्लाई करेगी प्लांट को, दैट इज पाइनस को, वो क्या, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और फॉस्फोरस वगैरह वो सोइल से उसको सप्लाई करेगी. सिमिलरली यहाँ पे साइकस के केस में होता है जिसमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं जिसको हम कोरालॉइड रूट्स बोलते हैं. और ये रूट्स क्या करती हैं, एसोसिएशन में रहती हैं. किसके साथ एसोसिएशन में रहती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ. जिसकी वजह से ये भी दोनों क्या है, हमारी एक रिलेशनशिप में है. ठीक है, और बात करें अगर हम स्टेम्स की बात करें जिम्नोस्पर्म्स में, तो अनब्रांच्ड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, अनब्रांच्ड स्टेम्स किस में मिलती है, साइकस में, और ब्रांच्ड किस में मिलती है, पाइनस में और सिट्रस में मिलती है. ठीक है, और लीव्स की बात करें तो सिंपल और कंपाउंड मिलते हैं. ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में. मैं जहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँगी, वहाँ पे मैं सिंपल कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस करूँगी. हेटेरोस्पोरस की बात ये है कि यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर, मतलब कि जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो डिसिमिलर होते हैं. डिसिमिलर कैसे, जैसे हमें पता है कि जो स्पोरोफाइट है वो यहाँ पे क्या करता है, रिडक्शनल डिवीजन करता है, मतलब कि वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है, 4 डॉटर सेल बनाता है, मतलब कि 4 स्पोर्स बनाता है. ठीक है, 4 स्पोर बनाएगा वो स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे.
क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। और स्पोरोफाइटा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाएगा, मतलब वो डी सिमिलर होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इसलिए इसको हिट्रोस्पोरस बोल रहे हैं, किसको, जिम्नोस्पर्म को। और जिम्नोस्पर्म्स की लीव की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, विंड में भी सर्वाइव कर जाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कोनीफर की, वो भी क्या होता है, हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, उसमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे वो पाए जाते हैं। उनमें क्यूटिकल भी थिक होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो भी क्या करता है, वो डीप में पाया जाता है, मतलब लीफ के अंदर घुसा हुआ सा होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो पाता है, तो वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। टू काइंड्स के स्पोर पाए जाते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड, एक सैक में प्रोड्यूस होंगे ना, तो कौन सा सैक में प्रोड्यूस होंगे स्पोर, स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे, डेट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेली और कॉन्स। जो स्ट्रोबेली होती है, जिसमें वो बोर्न करते हैं क्या, स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल्स क्या देते हैं, स्पोरोफिल्स के ऊपर आता है हमारा स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो जो ये यहाँ पे जो स्ट्रोबेली है, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों ही देती है, माइक्रोस्पोरोफिल्स भी बोल सकते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो माइक्रोस्पोरोफिल्स का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स एक स्ट्रक्चर जिसपे हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेंगे और उस माइक्रोस्पोरेंजिया पे हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो ये हमें क्या देगा, माइक्रो जहाँ पे भी यूज़ होता है प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो हमेशा मेल गैमेट की बात करते हैं, क्योंकि मेल गैमेट का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये क्या दे देगा लास्ट में, मेल स्ट्रोबेली। ठीक है, जो यहाँ पे बात कर रही हूँ माइक्रोस्पोर की, वो माइक्रोस्पोर फर्दर क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो रिडक्शनल डिवीजन करेगा और वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीटोफाइट। और ये गैमीटोफाइट क्या देगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स देगा इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स की, जैसे यहाँ पे मैं माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात कर रही थी, ऐसे ही क्या होगा, मेगास्पोरोफिल होगा। उस मेगास्पोरोफिल में फिर क्या बनेगा, स्पोरेंजिया। उस मेगास्पोरेंजिया में फिर क्या बनेगा, मेगास्पोरेंजिया, एक पाउच लाइक और सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें फर्दर हमारे मेगास्पोर्स जनरेट होंगे। मेगास्पोर्स मतलब मेगा जहाँ पे भी यूज़ होता है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि फीमेल गैमेट हमेशा क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। तो ये यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया है फीमेल, उनको हम क्या बोलेंगे, फीमेल स्ट्रोबेली। क्या बोलेंगे, फीमेल स्ट्रोबेली। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कॉन्स और मेल और फीमेल जो स्ट्रोबेली है वो सेम ट्री पे भी प्रोड्यूस होती है। सेम ट्री पे अगर वो प्रोड्यूस होती है, वो पाइनस एग्जाम्पल है, और साइकस में मेल कॉन्स एंड मेगास्पोर्स डिफरेंट ट्रीज पे बोर्न होती हैं। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रही थी किसकी, मेगास्पोर की। तो मेगास्पोर क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होगी और क्या बनाएगी, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस एक इन्वेलप के थ्रू प्रोटेक्ट कर रखा होता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म में कैसे क्या होता है, न्यूसेलस उसके अराउंड कवरिंग क्या होती है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम इतना ओवरव्यू लेते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होती है, वो डिफ्रेंशिएट होकर न्यूसेलस बनाती है। न्यूसेलस के अराउंड क्या होती है, एक कवरिंग होती है जो उसको क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूसेलस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है,
ओव्यूल किस पे बोर्न हो रहा है, मेगास्पोरोफिल्स पे, और वो फीमेल कोन्स में फॉर्म करेगा क्लस्टर बना के। जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो हमेशा कैसे डिवाइड करती है, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू, मतलब मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है, और वो 4 मेगास्पोर फॉर्म करती है, क्योंकि ये मदर सेल है ऑब्वियसली ये क्या देगी, 4 डॉटर सेल्स देगी। तो उसमें से वन जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मेगास्पोरेंजियम क्या है, एक सैक है, ठीक है, एक पाउच है ना, उसमें इंक्लोज हो जाएगा एक मेगास्पोर, और एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और उस गैमेटोफाइट में 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, आर्चिगोनिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब क्या होगा, जो फीमेल ऑर्गन तो हो गया हमारा आर्चिगोनियम, और मेल ऑर्गन क्या थे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट तक मतलब कि आर्चिगोनिया तक एक पोलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे, आर्ची गोनिया के ट्वार्स, पर इनको जाना कहाँ पे है, ओव्यूल्स तक जाना है, ठीक है। और वहाँ पे ये अपने पोलन ग्रेन्स को आर्चिगोनिया के माउथ के थ्रू क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, कहाँ पे, ओव्यूल्स के पास, ठीक है। जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो हमारे सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पे सीड जो है वो यहाँ पे फ्रूट के थ्रू कवर नहीं किए जाते, सीड ही एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जिसमें हमारे जो सीड होते हैं वो कवर किए जाते हैं, किसके थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू, ठीक है। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स है ये। जो पोलन ग्रेन्स है, ओव्यूल्स है, वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फ्लावर पे क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो क्या होता है, फ्लावर, क्योंकि उसमें हमारे मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों ही होते हैं, और फ्लावर किसको इनक्लोज करके रखता है, सीड को, ठीक है। फ्लावर ही बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो एंजियोस्पर्म है उनका साइज वेरी करता है, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है जैसे वुल्फिया, और टॉलेस्ट भी हो सकता है जैसे यूकालिप्टस 100 मीटर तक। दे आर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, डाइकोटिलीडोन एंड मोनोकोटिलीडोन। जो डाइकोटिलीडोन होते हैं उसमें 2 कोटिलीडोन होंगे, ठीक है। रेटिकुलेट विनेशन शो करेगा, वो रेटिकुलेट विनेशन क्या होती है, दिस इज द रेटिकुलेट विनेशन, एक मिनट मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये होगी हमारी रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन होती है लीव्स में, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, और 4 to 5, पेंटामेरस का मतलब है कि जो फ्लोर होल होंगे जैसे पेटल्स होंगे, ये सब क्या होंगे, 4 to 5 होंगे। मोनोकोटिलीडोन में सिंगल कोटिलीडोन होगा, पैरेलल विनेशन मिलेगी, पैरेलल विनेशन ऐसे होगी, ठीक है, लीफ में। और ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे सेमन में, ईच सेमन कंसिस्ट ए स्लेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। ये टिप जो स्टेमन होता है ये के कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, सॉरी मेल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे जो एंथर होता है, एंथर वो क्या होता है, मैंने बोला कि वो मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर वो मेल पार्ट है तो जो एंथर है उसके अंदर पोलन मदर सेल क्या प्रेजेंट होंगी, पोलन मदर सेल्स, ठीक है। और वो मदर सेल्स मियोसिस मतलब कि रिडक्शन डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेंगी, डिफ्रेंशिएट करेंगी, और क्या फॉर्म करेंगी, माइक्रोस्पोर्स which mature further into pollen grains, किसमें, पोलन ग्रेन में मैच्योर हो जाएंगे। और जो अब इसमें बात कर रहे हैं, इसमें ये होता है कि सिमिलर प्लांट पे भी हो सकते हैं मेल और फीमेल पार्ट, और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, हमारा पिस्टल होता है, पिस्टल, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करता है, ओवेरी, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो क्या कंसिस्ट करता है, हमारा ओवेरी को कंसिस्ट करेगा, एक मिनट, बेस पे, और एक स्लेंडर क्या होगा, स्टाइल होगा, और ये स्टिग्मा होता है, ये तो होता है स्टाइल, और ये होता है हमारा स्टिग्मा वाला रीजन। और ओवेरी के अंदर क्या होगा, ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
जनरली हर एक ओव्यूल में क्या होता है, एक मेगास्पोर मदर सेल होती है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ओव्यूल में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये भी क्या करेगी, रिडक्शनल डिवीजन करेगी, म्योसिस होगा, तो क्या फॉर्म करेगी, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 3 इनमें से क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो बचता है वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करके वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड अपरेटस। क्या होता है, हर एक जो हमारा यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होगा उसमें क्या होगा, एक 3 सेल, मतलब 3 सेल प्रेजेंट होंगी। उन 3 सेल वाले चीज़ को क्या बोलेंगे हम, एग अपरेटस। उसमें क्या क्या होता है, एक तो होती है एक तो होती है एग सेल, ठीक है, और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये हम अच्छे से विद डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ए वीडियो रिलेटेड टू दिस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं उसका यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वो पोल्स पे प्रेजेंट होती हैं, तो वो दोनों ही फ्यूज़ हो जाएंगी, किसके साथ फ्यूज़ होंगी, वो स्पर्म के साथ, और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगी। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पोजल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड, और किसी भी एजेंट के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी के भी थ्रू, जो हमारी ओवेरी होगी उसके स्टिग्मा पे यहाँ पे डिपॉजिट होगा, फिर वो हमारे पोलन ट्यूब्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, वो हमारा ओव्यूल तक पहुंचेगा। फिर पोलन ट्यूब जब के थ्रू वो एंटर करके एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगा, जहाँ पे 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे। 2 मेल गैमेट, हमेशा याद रखना है कि 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं जब वो ओव्यूल तक पहुंचता है पोलन ग्रेन, ठीक है। फिर 1 मेल गैमेट तो फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ। एग सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होता है जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसके बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। और जो अदर मेल गैमेट है वो किसके साथ, जो हमारा यहाँ पे मैंने बोला था कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे, और फिर फर्दर ये किसके साथ फ्यूज करेंगी, सेकेंड हमारा जो क्या था, मेल गैमेट था, और क्या बनाएंगी ये, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म जो होता है हमारा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वो 2n होते हैं उसमें, वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ द एक्योरेंस ऑफ 2 फ्यूजन। एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनगैमी हो रही है, ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, सिनगैमी हो रही है, जिसमें क्या हुआ था, हमारा जो पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट आए थे, एक तो वो किसके साथ फ्यूज हो गए थे, हमारे एम्ब्रियो सैक के साथ, और दूसरे वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई ने जो फ्यूज़ करके सेकेंडरी यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस बनाया था उसके साथ फ्यूज़ होकर उन्होंने एंडोस्पर्म बनाया। तो यहाँ पे 2 इवेंट हो रहे हैं ना, एक तो सिनगैमी हो रही है और एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है जिसके थ्रू हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है। तो इन इवेंट्स की वजह से हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, फिर फर्दर एम्ब्रियो में या तो वो मोनोकोटिलीडोन फॉर्म करेगा या फिर वो डाइकोटिलीडोन फॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा,
वो हमारी डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कई बार तो वो फ्रूट में भी प्रेजेंट होता है और कई बार वो फ्रूट फॉर्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है। इन इवेंट के दौरान जो ओवल्स होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं और ओवेरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये यहाँ पे भी हमारी एंजियोस्पर्म की साइकिल दिखाई गई है कि ये माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रो तो मेल गैमेट बना देगा, फिर वो एग तक जाएंगे, एग तक जाने के बाद ये हमारी पोलर सेल्स हैं दोनों, और ये दोनों फ्यूज़ होकर हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं जिसके साथ हमारा मेल गैमेट बनकर सिनगैमी प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जब वो फ्यूज़ सॉरी जब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी कि जो हमारी पोलर सेल्स हैं वो जब फ्यूज़ करेंगी तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगी। सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज़ होके एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म क्या करता है, हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पे जब वो फ्यूज़ करेगा तो वो सिनगैमी होगी, ठीक है, सिनगैमी होगी। इसलिए ये क्या है, हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है। और यहाँ पे फिर एम्ब्रियो आ जाएगी, एम्ब्रियो आएगी, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगी, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस होके फिर स्पोर बनेंगे, फिर स्पोर फर्दर मदर सेल्स बनाएंगे जो बाद में फ्लावर वगैरह देगा, फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट होगा, फिर दोबारा से यहाँ पे हमारे गैमेट्स बनेंगे, फिर वही प्रोसेस बार बार रिपीट होती जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि उनमें जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज हैं वो अल्टरनेट आती रहती हैं। 3 टाइप के मिलते हैं हैप्लॉन्टिक, जिसमें हमारी हैप्लॉइड स्टेज जो होगी वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी, और डिप्लॉन्टिक में क्या होगी, जो डिप्लॉइड स्टेज होगी वो डोमिनेंट होगी। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों आएंगी, गैमेटोफाइट भी आएगा, गैमेटोफाइट भी बनेगा और स्पोरोफाइट भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, हैप्लोन्टिक की, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट जो बनते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे जो स्पोरोफाइट बन रहे हैं वो स्पोर मियोसिस डिवीजन के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। तो जाइगोट तो यहाँ पे 1 सेल था, बट यहाँ पे जो स्पोर बने वो हैप्लोइड बने, ठीक है। देर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, म्यूसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर, तो हैप्लोइड ही बन रहे हैं स्पोर। अदरवाइज क्या होते हैं, जो हैप्लोइड स्पोर होते हैं वो जो हमारे स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, फिर वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर हमारे हैप्लोइड हैं, और फर्दर जो हमारे हैप्लोइड स्पोर बन रहे हैं यहाँ पे वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेंगे और वो क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है। जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा फोटोसिंथेटिक फेज होती है, प्लांट की डोमिनेंट फेज होती है, और गैमेटोफाइट ही फ्री लिविंग फेज होती है। फिर उसके बाद गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस करेंगे, सिनगैमी होगा, सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स और जो ओव्यूल्स हैं उनके बीच में, मेल गैमेट के बीच में फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, जिसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड के बाद वो मियोसिस करेगा जो कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, फिर स्पोर बनेंगे, ये साइकिल चलती रहती है। तो जो हैप्लोन्टिक स्टेज है वो किसने देखने को मिलती है, एल्गी में, सच एज वोल्वक्स हमारा क्या था, कोलोनियल, और स्पाइरोगारा फिलामेंटियस, और कुछ क्लाइमाइडोमोना जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनमें देखने को मिलती है हमारी हैप्लोएंटिक स्टेज। सेकंड अगर बात करें डिप्लोएंटिक की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, हमारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वो क्या होता है, डोमिनेंट फेज होती है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट फेज होती है यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की, वो फ्री लिविंग होता है, इस काइंड की साइकिल को डिप्लोन्टिक बोलते हैं। फिर वो यहाँ पे जो हमारे डिप्लोन्टिक स्पोरोफाइट है वो फिर मियोसिस डिवीजन करता है जो कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसके बाद वो यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे तो क्या था, हैप्लोइड बन रहा था और फिर वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा था गैमेट, पर यहाँ पे वो डिप्लॉइड बन रहा है तो वो मियोसिस डिवीजन करेगा क्योंकि
उसको रिडक्शन करना पड़ेगा अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, जिसके बाद गैमेटोफाइट हमारे हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। फिर गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर दोबारा से जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये किस में होती हैं? डिप्लॉन्टिक सीड बियरिंग प्लांट्स में। सीड दोनों ही बियर करते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स भी, एंजियोस्पर्म्स भी, बट एंजियोस्पर्म में सीड क्या होता है? फ्रूट के अंदर होता है, और जिम्नोस्पर्म में हम सीड ही खाते हैं, उसमें सीड हमारा नेक्ड होता है, ठीक है। और हमारी जो ये फ्यूकस में भी देखने को मिलती है, फ्यूकस हमारी एल्गी है। और हैप्लोडिप्लोन्टिक की जब बात करें तो ये ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में देखने को मिलती है हैप्लोडिप्लोन्टिक फेज। बहुत सारी मल्टी सेलुलर होती हैं इसमें, हमारे जो भी आते हैं मतलब गैमेट और स्पोर्स जो बनते हैं, इसमें एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज होती है। क्योंकि इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो वो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसमें हमारे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे गैमेटोफाइट। फिर ये अल्टरनेट कर जाएगा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट के थ्रू, और जो स्पोरोफाइट होगा वो डिप्लॉइड होगा, ठीक है। फिर वो स्पोरोफाइट फर्दर म्योसिस करेगा, रिडक्शनल डिवीजन करेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेंगे। तो ये हमारे एल्गी में होते हैं जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और जो गैमेटोफाइट होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट स्टेज होती है और फोटोसिंथेटिक स्टेज होती है, उसको हम थालस बोलते हैं। जब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एल्गी के बारे में डिस्कस किया था, उसके डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था, जब मैं ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी की बात कर रही थी, ग्रीन एल्गी की बात करी, तब मैं थालस की बात करी थी। तो वो थालस बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होता है, और वो हैप्लॉइड होता है। वो फिर गैमेट्स देता है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, सिनगेमी होती है, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर हमारा स्पोरोफाइट माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनता है, और स्पोरोफाइट यहाँ पे डिप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर डिप्लॉइड है तो वो क्या करेगा? रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि म्योसिस करेगा, म्योसिस के बाद वो गैमेटोफाइट बनाएगा जो कि हमारे हैप्लॉइड होंगे। और एक्स्ट्रोकार्पस में और पॉलीसाइफोनिया में और कैल्प्स वगैरह में, कैल्प्स भी हमारी क्या होती है? एल्गी होती है। इन सब में भी हमारी क्या देखने को मिलती है? ये स्टेज देखने को मिलती है। So this was all about the plant kingdom. If you do like my video, then please subscribe to my channel. Thank you so much again for watching my video.